जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एचसीएफ टॉपिक के ऊपर टोटली चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि एचसीएफ होता क्या है, व्हाट इज़ एचसीएफ, ठीक है। और सेकंड थिंग इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द एचसीएफ को फाइंड आउट करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। So it is the highest possible number that divides both the number completely। तो एक ऐसा हाईएस्ट नंबर होता है, नाम से आपको बता देता हूँ, हाईएस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को, अगर दो नंबर आपको गिवन है, ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वो क्या होता है, एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसको सॉल्व करने के मेथड भी हम बात करेंगे। पहले एचसीएफ का एक नाम और भी है जो आपको पता होना चाहिए, जिसे कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जीसीडी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। इस नाम से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों ही नंबर का कॉमन हो और दोनों ही नंबर को डिवाइड कर दे, उसको हम कहते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ को फाइंड आउट करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, तो जनरली हम 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला, लिस्टिंग फैक्टर मेथड्स, ठीक है, हमने मतलब तीनों के ही जो दोनों नंबर गिवन है उसके फैक्टर लिख दिए। दूसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा जो मेथड होता है वो इसका होता है डिवीज़न मेथड। तो इन तीनों मेथड्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ की बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। पहला मेथड है लिस्टिंग फैक्टर्स, मतलब हमने जो नंबर्स गिवन है उनके फैक्टर्स लिख लेने हैं, फिर वहाँ से हमने एचसीएफ निकालना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो नंबर है 30 एंड 42, इसका मुझे निकालना है एचसीएफ। तो मैं क्या करूँगा कि पहले 30 के फैक्टर्स लिख लूँगा, फिर 42 के फैक्टर्स लिख दूँगा। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो हमने देखना है कि 30 को ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 हो। तो 1 तो सभी में आएगा, 2 से भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 3 से भी हो जाएंगे, ठीक है। 34 से नहीं होगा, 35 से होगा, 5 6 जा 30, 6 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा और 30 से हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका अगर आपने देखना तो 1 के टेबल में 30 पर आएगा तो 30, 2 15 जा, 3 10 जा, 6 5 जा, ठीक है। तो ये सारे नंबर इसके फैक्टर हो जाएंगे। टोटल 1 भी फैक्टर है, 30 भी, 2 भी, 15 भी, 3 भी, 10 भी और 6 भी और 5 भी। तो ये सारे फैक्टर हो गए। अब बात कर रहा हूँ 42 की, तो 42 4 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा 42, 5 से होगा, नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 14 से हो जाएगा और 21 से हो जाएगा और 42 से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपने देखना कि पहले कॉमन फैक्टर कौन कौन से, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हाईएस्ट जो पहले हम फैक्टर्स को लिख लेते हैं जो कॉमन आए हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या हैं, 1 2 3 एंड 6। तो इन सभी में हाईएस्ट कौन सा है, 6, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। पहला मेथड ये है, जिसको हम कहते हैं कि हमने पहले सभी नंबर्स के फैक्टर लिख लिए और फिर हमने देखा कि कॉमन कौन कौन से हैं, फिर फाइनली हमने चेक किया कि इसमें हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबके फैक्टर्स लिखे, फिर हमने देखा कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कौन सा है। तो इन 3 स्टेप में एचसीएफ का पहला मेथड हो जाता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
जैसा कि नाम बता रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जो सिर्फ दो ही नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होंगे, या तो वो 1 से डिवाइड हो जाएंगे कम्प्लीटली, या वो खुद से होंगे। जैसे एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे वो नंबर हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब जो दूसरा मेथड है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, मतलब जो गिवन नंबर है उनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो वही एग्जांपल हम ले लेते हैं जो पहले लिया था, 30 और 42। अब जब आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 2 से चेक करना है, दोनों 2 से हो रहे हैं। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से हो रहा है, फिर 5 से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने 42 की बात करें तो 2 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, फिर 7 से हो रहा है। फिर हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स को लिख लेना है, प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन के रूप में। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 इधर भी कॉमन है, 2 इधर भी कॉमन है और 3 इधर भी है। तो एचसीएफ निकालते समय हमें लोएस्ट पावर लेनी होती है जो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं और दोनों में लोएस्ट पावर 1 है, तो हम इसी को लेंगे। तो 2 3 जा 6 होगा। इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक सिंपल सा सॉल्व किए हुए। सपोज करो कोई नंबर है जिसमें फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 आ रही है, और दूसरे किसी नंबर का जो आ रहा है 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2 आ रही है। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है और 7 की पावर 2 है। तो आपने क्या करना है, जो लोएस्ट पावर होगी तीनों ही डिजिट की वो लेनी है। 2 की लोएस्ट पावर क्या है 2, 5 की लोएस्ट पावर क्या है 1, 7 की लोएस्ट पावर क्या है 1। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक, अगर एलसीएम निकालना होता तो हम हाईएस्ट पावर ले लेते हैं तीनों नंबर की, तो वो हमारा एलसीएम आ जाता है। थर्ड मेथड की बात करते हैं अब हम, डिवीज़न मेथड। मैं नंबर सेम रख रहा हूँ ताकि सभी का आंसर सेम आए, आपको क्लियर हो जाए। डिवीज़न मेथड में क्या है, 30 एंड 42 का ही हमने एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जब हम डिवीज़न मेथड से स्टार्ट करते हैं तो स्मॉलर नंबर हमारा डिवाइज़र होता है और बिगर नंबर हमारा डिविडेंड होता है। ठीक है, तो हमने डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 31 जा 30। जैसे ही रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा हो जाए तो हमने रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देना है और जो पहले डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना देना है। 12 2 जा 24, बचा 6। अब 6 डिवाइज़र हो जाएगा और 12 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। 6 2 जा 12। जिस नंबर से टोटली डिवाइड होकर आपका रिमाइंडर 0 हो जाए वो नंबर आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इस केस में भी हमारा एचसीएफ क्या आया, 6 आया। तो ये थे प्यारे बच्चों हमारे तीनों मेथड। पहला लिस्टिंग द फैक्टर, दूसरा जो ये था लिस्टिंग फैक्टर, हमने फैक्टर लिख लिए सभी नंबर के। फिर हमने कॉमन देखा, फिर कॉमन में सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा एचसीएफ हो गया। सेकंड मेथड था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने गिवन नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है। कब तक डिवाइड करना है, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। फिर दोनों के हमने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देना है और लोएस्ट पावर लेकर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड मेथड था हमारा डिवीज़न मेथड। तो बिगर नंबर को डिविडेंड और स्मॉलर नंबर को हमने डिवाइज़र बनाकर तब तक डिवाइड करते चले जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। रिमाइंडर जैसे ही डिवाइज़र से छोटा होगा हमें उसे डिवाइज़र बना देना है और जो पहले डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बनाकर हमें सॉल्व करते जाना है। तो प्यारे बच्चों ये था एचसीएफ की फुल इन्फॉर्मेशन विद ऑल दी मेथड्स। होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।